बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है उसका मैथ करेंगे। उसकी हम एक्सरसाइज आज की वीडियो में 2.3 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। मतलब हमें रूट्स गिवन है और हमने रूट्स से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर हमें रूट्स दिए जाएं, रूट से इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला जो है ना वो याद रखना है कि अगर हमारे पास रूट्स हैं तो हम ये इक्वेशन याद करें जिसमें देखें आपके पास लिखा आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s से मुराद यहाँ पे रूट्स का सम है, मतलब जो भी रूट्स दिए जाएंगे हम उनको प्लस करेंगे, और p से मुराद रूट्स का प्रोडक्ट है, मतलब जो भी रूट्स दिए जाएंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट याद रखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें रूट से इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 1 में वैल्यू दी हुई है -4 और 9, ये इसके दो रूट्स हैं। तो हमने इन रूट से इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो हम सिंपली इसका सोल्यूशन यूँ करेंगे कि हम इन दोनों रूट्स को ऐड कर लेंगे सबसे पहले। तो आप लिखेंगे s इज इक्वल टू -4 और +9। s से मुराद सम ऑफ द रूट्स है। अब -4 + 9 करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। तो s की वैल्यू जो है ना वो हमने कैलकुलेट कर ली 5। अब इन्हीं रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपने लिखना है p इज इक्वल टू -4 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 के साथ। तो 4 9 होता है 36 और साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा -36। ये हमारे पास इन रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इन रूट से बनेगी, उसकी जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म, वो ये होगी, ये आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है और ये माइनस है, यहाँ पे आप लिख लेंगे -5x, और जो p की वैल्यू है वो हमारे पास -36 है, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा -36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो -4 और 9 है। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो दो रूट्स हमारे पास गिवन है, एक 5 है और दूसरा हमारे पास -7 है। तो सेम एज इट इज़ आपने पिछले क्वेश्चन की तरह कर लेना है इसको जी। s इज इक्वल टू आपने करना है जी 5 + -7। तो आपको पता है अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हों तो आंसर हमारे पास माइनस आता है, तो आप लिखेंगे -7। तो आपके पास आंसर आ गया जी 5 - 7 इज इक्वल टू -2। अब हम इसका फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। तो आप लिख लेंगे p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसमें आपने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 5 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -35। और अब हम जो है ना इन रूट से इक्वेशन कैलकुलेट करना चाह रहे थे और उसके लिए हमने इसकी जो जनरल फॉर्म है वो याद रख लेनी है एज अ फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करें। s की वैल्यू आपके पास -2 है, तो आप यहाँ पे माइनस तो एक फार्मूले का है और दूसरे नंबर पे s की जो वैल्यू है वो -2 है और साथ में x, और p की वैल्यू के साथ जो है ना प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस जो है ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं जी प्लस, और आगे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं -35 इज इक्वल टू 0। और फाइनली जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हिस्सा प्लस हो जाएगा और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखें जिसमें अगेन हमें रूट्स गिवन है। फर्स्ट रूट है -7/5 और सेकंड रूट है -6/5। तो हमने सिंपली इन दोनों को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐड करने के लिए लिख लेंगे s इज इक्वल -7/5 और प्लस -6/5। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखें ये प्लस और माइनस जो है ना ये माइनस हो जाएगा। तो 7/5 -6/5, तो आप देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ओवर में हमारे पास 5 आएगा और -7 और -6 जो है ना ये हमारे पास बन जाएगा -13। तो -13 ओवर 5 जो है ना ये हमारे पास रूट्स का सम कैलकुलेट हो गया। अब हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखेंगे p इज इक्वल -7/5 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर देना आपने इनको। तो -6/5 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर देखें नीचे वालों की ऊपर वालों से कटिंग होगी तो करवा लेनी है, अगर नहीं हो रही तो रहने देनी है आपने। उसके बाद सिंपली करना ये होगा
कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आंसर आ जाएगा, और 7 6 जो है ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 42, और 5 5 जो है ना ये हमारे पास होगा 25। अब आपने जो जनरल फॉर्म याद की हुई है वो यहाँ पे लिखनी है और उसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है जिसकी मदद से हम रूट से इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास है -13/5, तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे -13/5 और इसके साथ जी एक्स आ जाएगा, और प्लस पी की वैल्यू है 42/25 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13/5x और प्लस 42/25। अब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ओवर में हमारे पास जो है ना इस तरह फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है, और 25 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, और 1 का जब टेबल पढ़ेंगे 25 तक तो आंसर आ जाएगा 25, और 25 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25x²। फिर इस 5 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे तो वो 5 आएगा, और 5 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 65x, और इसी तरह से 25 1 25 होगा, और 1 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 42 आएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये 25 हो रहा है इस साइड पे डिवाइड, उस साइड पे 0 के साथ जाके होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने से ये जो है ना 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा 25x² प्लस 65x और प्लस 42, और 0 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें 0 ही मिल जाएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें अगेन हमें 2 रूट्स गिवन है और इससे हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इन रूट्स को हम प्लस कर लेंगे, -3/2 प्लस 7/2। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखें डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा, और -3 प्लस 7 लिखेंगे, और 7 में से 3 माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/2। और आप देखें जी 4 को 2 से हम कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स है वो 2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 जी। तो p इज इक्वल टू, कटिंग तो हो ही रही, -3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -21, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम इसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस S की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x, और p की वैल्यू -21/4 है तो आप लिख लेंगे -21/4 इज इक्वल टू 0। अब फिर अगेन देखें इसमें ये वाली फ्रैक्शन अपीयर हो रही है तो आप इसका लेंगे एलसीएम, और 4 इसका एलसीएम होगा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 4 सिंपली इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 4x²। इसी तरह से 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8x, और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इज इक्वल टू 0, और जब 4 जो है 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास उस साइड पे भी 0 ही आ जाएगा। इट मीन्स के फाइनल आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 में देखें तो अगेन हमें रूट्स गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और दूसरा रूट हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो रूट से हमने बनानी है इक्वेशन, और सिंपली आपने 2 काम करने हैं, इनको प्लस भी कर लेना और मल्टीप्लाई भी कर लेना। तो आप लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। हमने सम कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट, जिसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप देखें तो ये एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो यहाँ पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ओनली 5।
तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 4। तो अब आप जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट करें और आपके पास इक्वेशन ड्राइव है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये अच्छे से आपने याद रखनी है जी, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, और p की वैल्यू हमारे पास है 4 तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4। ये इसका फाइनल जो है ना आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम पार्ट नंबर 6 को देखें तो हमारे पास ये दो रूट गिवन है -2 प्लस के रूट ऑफ 3 और -2 माइनस के रूट ऑफ 3। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। तो आप लिखेंगे s इज इक्वल -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देखें यहाँ पे प्लस का सिंबल है, लिहाजा इनके सिंबल जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। हम -2 एज इट इज़ लिखेंगे प्लस के रूट ऑफ 3, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के रूट ऑफ 3। एस इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें तो ये वाला जो हिस्सा है इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। बाकी बचा -2 और -2, ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास -4। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे p इज इक्वल -2 प्लस के रूट ऑफ 3, और इन पे ब्रैकेट लगा देने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो हम इनको इस तरह से राइट कर लेंगे। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा दरमियान में माइनस है। इट मीन्स के फार्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो जब हम -2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास +4 आएगा, और माइनस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट हो गया। अब आप लिख लेंगे जी हैंस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें एस की वैल्यू जो है -4 पुट कर देंगे हम, और पी की जो वैल्यू है वो हम 1 पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमारे पास जी कह रहा है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपने कैलकुलेट करनी है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। मतलब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है ना 2 एक्सीड करें। एक्सीड का मतलब ज़्यादा हों। किससे ज़्यादा हों? देन दोज ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। मतलब ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके जो भी रूट्स हैं उस रूट्स में 2 प्लस करें, तो जो हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स जो है ना वो होने चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जो इसके रूट्स हैं उनसे 2 गुना ज़्यादा जो है ना जो हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स होने चाहिए जी। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन में ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हम रूट फाइंड करेंगे, जो रूट आएंगे उसमें हम 2 प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके रूट आ जाएंगे जी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हम इसके पेयर बनाएंगे और आपने ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस करके 9 आए। तो वो आपके पास पेयर होंगे जी 5x प्लस 4x। तो 5 में 4 प्लस करें 9, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20। ये फैक्टराइजेशन मेथड है जी। आपने इन दोनों में से देखना है जी x कॉमन है हमारे पास और बाकी बच जाएगा हमारे पास x प्लस 5। इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 5 और बाकी रह जाएगा हमारे पास फर्स्ट हिस्से में से x और दूसरे में से प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब आपको पता है कि आपने x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को अलग से 0 पुट करना होता है। इसको जीरो फैक्टर जो है ना वो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपने यूँ लिखना है x इज इक्वल टू ये प्लस 5 है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और इसी तरह से x इज इक्वल टू ये -4 आंसर आ जाएगा। ये रूट आए हैं, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसके हमने रूट कैलकुलेट करने हैं। जिस इक्वेशन को हमने कैलकुलेट करना है उसके रूट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों रूट्स में आपने 2 प्लस कर लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है लेट रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो ये होंगे जी। एक रूट उसका होगा -5 प्लस 2
और दूसरा रूट उसका होगा -4 वो भी +2, मतलब कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास एक रूट -3 और दूसरा रूट हमारे पास होगा -2, जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसने बोला हुआ था इसके रूट्स जो है ना वो 2 एक्सीड करेंगे इस इक्वेशन के रूट से। अब हम इन रूट से इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे और बड़ा ही आसान है। हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, एक इन रूट्स को हम प्लस करेंगे मतलब -3 प्लस -2 करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा -5। ये हमने रूट्स का सम कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक रूट हमारा है -3 और दूसरा रूट हमारे पास है -2, तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी -6। तो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये होगी x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0, जिसमें s की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी -5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -5x और p की वैल्यू हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 0, तो आप लिख लेंगे x² - +5x और +6। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट से दो ज़्यादा होंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपने अगेन एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो हैं वो डबल होने चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये आपकी बुक के ऊपर है जी, पेज नंबर 32 के ऊपर। यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी की हुई है कि जो रूट्स का सम होता है वो इक्वल होता है -b/a। आपको पता है b जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये हो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, मतलब जो रूट्स आने होते हैं उनका सम हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारे पास है c/a। तो हम रूट्स का सम जो है ना याद रखेंगे कि वो होता है -b/a और रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c/a। तो इन दोनों फार्मूलों की मदद से जो है ना हम ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, उसमें से हमने a की वैल्यू चूज़ की है। तो a आपको पता है x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो a होता है और b की वैल्यू होती है x के साथ वाली वैल्यू और जो c है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि q है। अब हमें तो इसके रूट्स का पता ही नहीं है कि किस तरह के रूट होंगे, लिहाजा हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो रूट्स का सम मतलब अल्फा और बीटा का जो सम है, रूट्स का सम इक्वल होता है -b/a। ये आपने याद रखना है जी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -b/a। तो आपके पास b की जो वैल्यू है वो -p है और माइनस फार्मूले का भी है, तो -p/a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, p को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास p आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया p। इसी तरह से हम इन्हीं रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि इस तरह से होगा जी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो कि जी इक्वल होता है c/a के। तो आप यहाँ पे c/a लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर दें। c की वैल्यू हमारे पास q है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो q को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास q आ जाएगा, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो q के इक्वल होगा। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी उसके रूट हैं एक अल्फा और दूसरा है बीटा। जो हमने कैलकुलेट करनी है उसके रूट्स जो हैं वो अल्फा का भी डबल है और बीटा का भी डबल है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे एंड सपोज 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला हुआ डबल, डबल से मुराद होता है 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये वो रूट्स हैं जिनकी मदद से हमने जो है ना इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो आपने लिखना है जी, सपोज 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो आपको पता है इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो भी रूट्स दिए जाएं, जैसा कि हमें एक रूट 2 अल्फा है मिला है और दूसरा रूट हमारे पास है 2 बीटा जो हमने अज्यूम किए हैं, इन्हीं का सम और इन्हीं का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे इन दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे, 2 अल्फा का और 2 बीटा का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखें 2 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, बाकी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बीटा। एस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो इक्वेशन दी हुई थी उससे कैलकुलेट की हुई है, जो कि हमारे पास पी है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पी। तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी 2p। इसी तरह से आप इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमने ज्यूम किया वो एक 2 अल्फा है और दूसरा हमारे पास 2 बीटा है, तो आप लिखेंगे 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 4 होगा, और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी q, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4q। अब जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो यूं लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जिसमें हमने s कैलकुलेट किया है 2p, यहाँ पे आप लिख लेंगे 2px, और p की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट्स के डबल होगा। ठीक है, तो हमने इसमें अज्यूम किया हुआ था एक रूट अल्फा और दूसरा बीटा, तो इसी का ये डबल था 2 अल्फा और इसी का डबल था 2 बीटा, और उससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस q इज इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास देखें जी अल्फ़ा और बीटा जो है ना ये बताए गए हैं कि रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो कहता है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके रूट्स हमें गिवन होंगे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसका मेन मकसद क्या है, और ये जो अल्फ़ा बीटा रूट दिए हुए वो तो इसी इक्वेशन के हैं। तो असल में ये जो इक्वेशन अटैच की हुई है ये इसलिए है कि जब हम इन रूट से इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ना है। तो जब हम इनका सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो उनकी वैल्यू में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा आएगा। वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है ना वो हमें नहीं पता होगी, वो हमने वैल्यू इस इक्वेशन से पहले कैलकुलेट कर लेनी है और थ्रू आउट वो हमने पूरे इस पार्ट क्वेश्चन 4 में जो है ना इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहला काम हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर लेना है। उसके लिए हम इसको मैदान में ले आते हैं। ये सब के लिए एक दफ़ा ही कर लेना आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सम ऑफ द रूट्स मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो इक्वल होता है सी ओवर ए। तो हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए ए बी सी की वैल्यू का होना या उसका पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें हमारे पास ए की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, और बी की वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास 2 है, और सी की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जो कि हमारे पास 4 है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -2, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे आप ए की जगह पे 1 लिख लेंगे। -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया -2, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए, और सी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 4 को आप 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से ये जो हमें रूट्स दिए जाएंगे उनसे हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट को मैदान में लेके आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो रूट है वो है 1 ओवर अल्फ़ा कामा 1 ओवर बीटा। तो जो भी रूट दिए जाएँ उनसे अगर इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो उन दोनों को आपने प्लस भी करना है और उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी सम, इन दोनों का ही सम वो आएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सिंपली ये देखें दो फ्रैक्शन आ रही है तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो यहाँ से आप देखें जी अल्फ़ा कैंसिल होगा और बीटा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसको आसान जुबान में बोलें तो बीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये बन गया बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो s इज इक्वल टू हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
डिवाइडेड बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। हमने अल्फ़ा को शुरू में कर दिया और बीटा को हमने बाद में लिख दिया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू याद भी रखनी है, आपने नेक्स्ट पार्ट्स के लिए भी ज़रूरत पड़नी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है 4। तो 4 को 2 से कट करें तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मतलब s हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट, मतलब हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे p इज़ इक्वल 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो सिंपली देखें जी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 1 ज़ार 1 आएगा और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अल्फ़ा बीटा आएगा। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 1/4। अब हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वो लाइक इस फॉर्म में होगी, x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली आपने इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। s की वैल्यू हमारे पास जो है ना, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट हुई है -1/2, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे -1/2 और साथ में x, और p की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/4 और वो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 इज़ इक्वल टू 0। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा +1/2x और +1/4 इज़ इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइनल आंसर नहीं लिखते, इसकी फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। उसके लिए हम देखें 2 और 4 का जो एलसीएम है वो 4 होगा। 4 सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4x²। इसका टेबल पढ़ेंगे कि 2 2 ज़ार 4 होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x। 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर मिलेगा और उस 1 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास 1 आएगा इज़ इक्वल टू 0। फाइनली ये जो 4 डिवाइड हो रहा है उससे 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो होगी 4x² प्लस 2x और +1 इज़ इक्वल टू 0। तो करना इन शॉर्ट ये होता है इस क्वेश्चन में कि आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी इससे आपने सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा पहले ही कैलकुलेट करना है। फिर जो भी हमें पार्ट्स दिए जाएंगे उनको प्लस करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उनको प्लस और मल्टीप्लाई करते हुए जो वैल्यू यूज़ होंगी अल्फ़ा प्लस बीटा की, वहाँ पे हम -2 लिख लेंगे और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह हम 4 लिख लेंगे और उससे जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करते हैं जिसमें हमारे पास रूट गिवन है अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट है हमारे पास बीटा ओवर अल्फ़ा, मतलब ये एक दूसरे का सिंपली रेसिप्रोकल है। तो इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने इन दोनों को प्लस भी करवाना है और मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब जब आप इनको सम करेंगे तो इनका एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम में हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे अल्फ़ा और बीटा, और ये अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा अल्फ़ा² और ये बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बीटा²। अब मसला ये आ रहा है कि जब हम वैल्यू पुट करने लगेंगे तो हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा² और बीटा² आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप यूँ समझें कि आपके पास a² और प्लस b² है, देखें ये दोनों इसी तरह की हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें +2ab चाहिए। अगर +2ab आ जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन के तो ये बन सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो टर्म मौजूद ही नहीं है। तो हम करेंगे ये, इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये जो टर्म हमें चाहिए ये हम इसमें प्लस भी कर लेंगे और साथ ही साथ इसको माइनस भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एक वैल्यू प्लस कर लें और वही वैल्यू माइनस भी कर लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हमें मेन जो है ना ये प्लस करवाई हमने, सॉरी इसलिए है क्योंकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं और ओवर में आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो आप लिखेंगे s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा, ये ज्वाइन होकर लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab ज्वाइन होकर a प्लस b² बन जाता है, और -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ लिखा जाएगा और ओवर में हमारे पास अल्फ़ा बीटा। ये आपने अब याद रखना है कि जब भी कहीं पे हम हमारे इन क्वेश्चनों में अल्फ़ा² प्लस बीटा² आया करेगा, अल्फ़ा² प्लस बीटा², तो हम उस जगह पे लिखा करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। ये कहाँ से आया है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये प्लस भी किया और इसी को हमने माइनस भी किया है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम डायरेक्टली ये वाला जो रिजल्ट है ना हम क्वेश्चन में इस्तेमाल किया करेंगे।
अब सिंपली इनकी वैल्यू देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो देखें -2 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है जो हमने पीछे निकाली थी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो हमारे पास होगा -2 का स्क्वायर और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है ना वो हमारे पास होगा 4 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4। s इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर टेक करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और ओवर में हमारे पास 4। तो s इज इक्वल टू 4 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो 4 में से 8 माइनस होने के बाद आंसर आ जाएगा -4 और ओवर में भी हमारे पास 4 और 4 को आप 4 से कट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। तो सम ऑफ द रूट्स आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आपके पास आ गया -1। अब हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो सिंपली अगर आप देखें यहाँ पे तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा और बीटा बीटा से इजीली कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा 1। तो अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करनी थी वो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जिसमें दो वैल्यू आ रही है, एक एस की और दूसरी पी की। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एस की वैल्यू आपने कैलकुलेट की -1, वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे -1 और पी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की +1 और इस तरह से लिखने के बाद आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा और 1 जो है ना वो आपको पता है अमूमन लिखा नहीं जाता और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव होगी सेकंड पार्ट के लिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो है जी 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा, ये हमारा फर्स्ट रूट है। और सेकंड रूट हमारे पास है 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा, ये रूट इसी फॉर्म में हमें गिवन है। तो हमने सिंपली इन दोनों को प्लस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप लिखेंगे s इज इक्वल 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा और प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। हमने इनको प्लस करा लिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये करना है कि 2 अल्फ़ा को 2 बीटा के साथ लिख लेना है। तो आप लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और उसके बाद -1 ओवर बीटा को आपने लिख लेना है -1 ओवर अल्फ़ा के साथ। हमने सिंपली इनको रीअरेंज किया है। अब इसके बाद आप देखें ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो आप 2 को कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और इन दोनों में से आपके पास माइनस कॉमन आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये दोनों जो है ना वो प्लस का साइन जो है ना वो बना लेंगे। अब आपके पास s इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी, हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारे पास है जी -2। तो आप इस जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेंगे जी -2 और माइनस इसका हम सिंपली एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा और बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बीटा आ गया। मतलब हमने नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर लिख लिए। तो आपके पास 2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -4 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी। तो s इज इक्वल टू आपके पास है जी -4 और 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 2 ज़ा 4 होगा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ओवर हमारे पास 2 आएगा। तो s इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, एलसीएम में हमारे पास 2 आएगा। 2 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और हमारे पास +1 आंसर। तो s इज इक्वल टू -7 ओवर 2 जो है ये हमने कैलकुलेट किया सम ऑफ द रूट्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो लिखेंगे p इज इक्वल और इन्हीं दोनों को हमने मल्टीप्लाई लिख कर लेना है जी। मतलब आप लिख लेंगे 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा और मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करने से पहले आपने इन दोनों का जो है ना वो एलसीएम टेक कर लेना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आएगा बीटा और ये बीटा जो है ना 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा और -1। इसी तरह से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा और -1। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप गौर करें तो ऊपर जो है ना दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा बीटा -1 होल स्क्वायर और नीचे जो है ना ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब आपने ऊपर वाले हिस्से पे फार्मूला लगाना है, जो स्क्वायर का फार्मूला होता है उसके मुताबिक लिखेंगे 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा और मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab वाला फार्मूला यहाँ पे लगा लिया है।
और ओवर में हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो आप लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 2 का स्केयर करेंगे तो वो 4 होगा और अल्फ़ा स्केयर और ये बीटा स्केयर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर प्लस 1 का स्केयर टेक करेंगे तो 1 होगा माइनस 2 2 ज़ार 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इसके साथ लिखा जाएगा और ओवर में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो फिर आप लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 4 और अल्फ़ा स्क्वेयर है ये भी बीटा स्क्वेयर है, तो इन दोनों का जो स्क्वेयर है वो हम कॉमन ले सकते हैं और प्लस 1 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो आप लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास भी 4 है, तो 4 का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी 4 और ओवर में भी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो P इज़ इक्वल टू 4 अपनी जगह पे एज इट इज़ और 4 का स्केयर टेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 और प्लस 1 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और ओवर में हमारे पास 4। तो P इज़ इक्वल टू 16 4 ज़ार जो है ना ये हमारे पास होगा 64 और 16 में से ये -16 और प्लस 1 है इनको माइनस करेंगे आंसर होगा -15 और ओवर में 4। तो P इज़ इक्वल टू 64 में से आप जो है ना 15 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 49/4 और 49/4 की आपस में जो है ना ये कटिंग नहीं होती। अब आपने सिंपली इक्वेशन राइट करनी है जो जनरल फॉर्म है और उसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास जो जनरल इसकी फॉर्म होती है मतलब फार्मूला जो होता है जिससे हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो -7/2, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे -7/2x और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना मतलब p की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो है 49/4 इज़ इक्वल टू 0 जो है। अब हमने यूँ करना है कि ये जो माइनस है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +7/2x और +49/4 इज़ इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसका एलसीएम लेके जो भी डिनोमिनेटर में आएगा उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। तो हमारे पास ओवर में आ जाएगा 4 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4x²। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक तो 2 2 ज़ार होता है 4 और 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14x और प्लस 4 1 ज़ार 4 होगा और ये 49 एज इट इज़ इक्वल टू 0 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा ये जो 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 4x² प्लस 14x और प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस थर्ड वाले पार्ट के जो रूट्स थे उसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जिसमें हमारे पास दो रूट्स गिवन है, एक अल्फ़ा स्क्वायर है और दूसरा रूट जो है ना वो बीटा स्क्वायर है। तो हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए मतलब s और p की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को हमने प्लस करके लिख लिया। अब आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए हम यूँ करेंगे कि इसमें आप +2 अल्फ़ा बीटा वाली टर्म ऐड भी करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि ये तीनों मिल के कम्प्लीट स्क्वायर बना देंगे। हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह हमारे पास 4। तो आप लिखेंगे s इज़ इक्वल टू 4 -2 4 ज़ार कितना 8, तो s इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया -4। अब हम इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। तो आप देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है लिहाजा आप जो है ना वो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इस तरह लिख लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जो वैल्यू है वो 4 होती है और 4 है होती नहीं है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है ना 4 हमने कैलकुलेट किया हुआ था तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 का आप स्क्वायर टेक करेंगे और 4 का स्क्वायर टेक करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस है -4, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे -4x। प्रोडक्ट है जी हमारे पास 16, यहाँ पे 16 लिख लेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट्स के लिए होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं जो कि पार्ट नंबर 5 है, जिसमें फर्स्ट रूट हमारे पास है 2 अल्फ़ा माइनस 1 और सेकंड रूट है हमारे पास 2 बीटा माइनस 1। तो हमने इनको सम भी करना है और इनका प्रोडक्ट भी टेक करना है। तो सम के लिए आप लिखेंगे s इज इक्वल 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। तो अब आप इसको रीअरेंज करें, मतलब 2 अल्फ़ा को 2 बीटा के साथ लिख लें। आप लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और माइनस 1 को आप माइनस 1 के साथ लिख लेंगे। अब इन दोनों में से आप 2 को कॉमन टेक करें तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा रह जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बीटा रह जाएगा। -1 और -1 हमारे पास आंसर आएगा -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो पीछे जो हमने कैलकुलेट की थी वो पुट कर देंगे, जो कि -2 होती है। तो आप यहाँ पे बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4 और ये -2 एज इट इज़। तो -4 और -2 जो है ना आंसर होगा जी -6। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है, मतलब p कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे 2 अल्फ़ा माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 1। मल्टीप्लाई सिंपली ऐसे किया जाता है कि इस फर्स्ट को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और -1 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इस तरह से राइट कर लेंगे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा माइनस 1 और -1 इंटू अगेन जो है वो 2 बीटा माइनस 1। फिर 2 अल्फ़ा को आप 2 बीटा से सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4 अल्फ़ा बीटा। और फिर 2 अल्फ़ा को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा -2 अल्फ़ा। इसी तरह से -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2 बीटा और ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा +1। फिर आप लिखेंगे 4 अल्फ़ा बीटा और -2 दोनों में से कॉमन टेक कर लेंगे और बाकी हमारे पास रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास +1। अब जो वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -2, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 और +1। तो फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आएगी, 16 में 4 प्लस करेंगे 20 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 21। अब फाइनली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाएगी x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे सिंपली s की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है -6। आपने यहाँ पे लिख लेना जी -6x और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है वो 21 है। यहाँ पे आप लिख लें 21 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन। आपने कंडीशन बतानी है दैट द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आपने वो कंडीशन बतानी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिससे इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम मैदान में लेके आते हैं, जो कि हमारे पास है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ए बी सी, वैसे ही देखें a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है और c की वैल्यू जो हमारे पास c है। हम सपोज ये करते हैं, लेट करते हैं कि अगर एक हमारा रूट इस इक्वेशन का अल्फ़ा है और दूसरा रूट जो है ना वो हमारा फिर होगा 1/अल्फ़ा। उसकी वजह यह है कि दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं एक दूसरे का उलट होना। तो हम सपोज करते हैं कि एक रूट जो है ना हमारा अल्फ़ा है और दूसरा रूट हमारा 1/अल्फ़ा है। आप लिखेंगे आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट एक तो अल्फ़ा है और दूसरा 1/अल्फ़ा है। तो हम जानते हैं कि रूट्स का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फ़ा, क्योंकि रूट जो है ना एक अल्फ़ा है और दूसरा 1/अल्फ़ा है। रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है हमारे पास c/a। तो इस हिस्से से हमें कंडीशन मिल जाएगी। सम ऑफ द रूट से हमें कंडीशन नहीं मिल रही, प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमें आसानी से कंडीशन मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है ना वो इस तरह से लिखा जाता है c/a। इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है ना ये अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा इजीली, यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ गया c/a। अब ये a जो है ना हमारे पास हो रहा है डिवाइड, इधर आके 1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो आपके पास 1 इंटू ए लिखा जाएगा और ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए आएगा इज इक्वल टू सी। तो ये वो हमारी कंडीशन है जो अगर ए को हम सिंपली सी के इक्वल कर लेते हैं, ए और सी आपस में इक्वल करेंगे तो जो भी इसके रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। तो ये हमने असल में कंडीशन ही जस्ट कैलकुलेट करनी है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें कह रहा है जी आपने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताया ये गया है गिवन दैट 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 3। मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है ना वो 3 दिया हुआ है। तो अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट हो तो उसको उसमें पुट करने से आंसर जो है ना वो इक्वल आता है। तो ये असल में हमें रूट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमने के को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ये जो 3 दिया हुआ है ये एक्स की जगह पे पुट करना है, जो इक्वेशन मिलेगी उससे के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने लिखना है जी हम इधर जी गिवन दैट ये x इज इक्वल टू असल में 3 है, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको इसमें पुट करने से ये बिल्कुल वैलिड रहेगी, मतलब हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो 3 है इस x की जगह पुट कर देना है और x हमारे पास यहाँ पे 3 लिख के तो उसके ऊपर स्केयर लग जाएगा -2k + 4 और यहाँ पे भी आप x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 3 होगी और +7k + 1 इज इक्वल टू 0। सिंपली जो वैल्यू रूट होती है वो पुट करने से उसको सेटिस्फाई करती है। तो हम सिंपली वैल्यू पुट करने लगे हैं। 3 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया जी 9 माइनस ये 3 जो है ना इधर शुरू में लिख लेते हैं और आगे जी 2k + 4 और यहाँ पे प्लस का सिंबल है लिहाजा आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, इससे कोई सिंबल जो है ना चेंज नहीं होगा। फिर 9 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, तो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो -3 4 जो है ना ये हमारे पास 12 + 7k + 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आई है इसमें से k की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। तो 7k में से 6k माइनस करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ओनली 1k। 9 माइनस 12 जो है ना ये हमारे पास आएगा -3 और -3 + 1 जो है ना ये आंसर होगा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद आपके पास ये -2 है उस साइड पे जाके बन जाएगा +2, तो k की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 2। तो आपने सिंपली करना ये था कि जो 3 था इसमें पुट करेंगे, जो इक्वेशन आएगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसमें कहता है कि आपने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² + 3x + m इज इक्वल टू 0 और ये बताया गया है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। मतलब जो सम है प्रोडक्ट का डबल है, ये हमें कंडीशन बताई हुई है और उसकी मदद से हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और m की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले जो है हमें इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ना है। तो इस इक्वेशन को मैदान में लेके आते हैं। हमारे पास है 2x² + 3x + m इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें a, b और c का पता होना ज़रूरी है। तो a की वैल्यू जो है ना वो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ना वो a होता है, जो कि हमारे पास 2 होगा इस केस में, और b की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और c की जो वैल्यू है हमारे पास m होगी। तो हमारे पास जो रूट्स का सम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म s से रिप्रेजेंट करेंगे वो इक्वल होता है -b/a। तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो 3 है तो आप लिखेंगे -3 और a की वैल्यू हमारे पास 2। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास कैलकुलेट हो गया -3/2। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो इक्वल होता है हमारे पास c/a। तो c की जो वैल्यू है वो हमारे पास m होगी और a की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर लिया, वो होगा m/2। अब हमें कुछ इसमें ना कंडीशन गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये बताई है कि सम ऑफ द रूट्स मतलब s ये इक्वल है टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब 2 × p। ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। सम की वैल्यू हमारे पास है -3/2 और प्रोडक्ट की वैल्यू है हमारे पास है m/2। तो ये 2 जो है ना इस 2 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली m रह जाएगा।
या आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से हम जो है इजीली m की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें देखें हमें बताया जा रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा है, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने ये शो करवाना है कि a की वैल्यू 2b माइनस ए स्क्वायर होगी और b की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर के स्मॉल b स्क्वायर की इक्वल होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टेक करते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, b की वैल्यू इस केस में हमारे पास a आएगी और c की वैल्यू जो है ना वो b होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू के तौर पर ट्रीट होगा। तो इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा है, तो हमारे पास इन्हीं रूट्स का जो सम है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल होगा -b/a, जिसके लिहाज से आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। b की वैल्यू हमारे पास a है तो यहाँ पे आप a पुट कर देंगे, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट होगा -a। इसी तरह से अगर हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये वाले रूट चूज करते हैं जो कि बताए भी हुए हैं अल्फ़ा बीटा, तो उन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा c/a, और c की वैल्यू हमारे पास b है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी b। ये तो चलो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा कैलकुलेट कर लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मैदान में लेके आते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स और प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, और जो b की वैल्यू है वो कैपिटल a होगी, और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास कैपिटल b होगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, तो इन्हीं का सम जो है ना -b/a के इक्वल होगा। सो आप यूं लिखेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम यूं करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करते हैं और -2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करते हैं। और अगर देखें तो ये माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी a और स्मॉल a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे हम आगे लिखते हैं जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है ना ये ज्वाइन होकर लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, और इज इक्वल टू -a को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यूज़ होनी थी, इसलिए हमारे पास पहले ये कैलकुलेट हो चुकी हुई है -a। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -a का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू b, यहाँ पे आप b लिख लेंगे इज इक्वल टू -a। अब -a का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो +a² हो जाएगा और -2b इज इक्वल टू -a। अब ये -a है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये +a हो जाएगा, तो a² -2b + a इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आंसर की तरफ देखें तो a जो है ना वो एक साइड पे रहने देना है, तो a को आप इसी साइड पे रहने दें, इन दोनों वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दें। तो a इज इक्वल टू शिफ्ट करवाने से ये -2b है उस साइड पे जाके +2b हो जाएगा, और ये +a² है उस साइड पे जाके -a² आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट हो गई है, जो उसने कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ था कि ये प्रूव करें, ये प्रूव हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम यूं करेंगे, अभी हमने ये जो रूट्स हमें दिए हुए थे इनका सम किया था, अब हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको पता है इक्वल होता है c/a। तो यहाँ पे देखें दोनों के ऊपर होल का स्क्वायर आ रहा है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा होल स्क्वायर, और जो c की वैल्यू है हमारे पास इस केस के लिए वो b होगी, यहाँ पे b लिखेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, वो जो कि हमने यहाँ पे 1 लिख लेनी है। और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास है b, तो यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू b को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो b आंसर आएगा। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई कि b² इज इक्वल टू स्मॉल b² इज इक्वल टू कैपिटल B जो है, ये हमने दो कंडीशनें प्रूव करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है।
कह रहा है जी अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। तो कहता है कंडीशन फाइंड करें, अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल आ जाए तब एक कंडीशन निकालें, और दूसरे नंबर पे कंडीशन निकालें जब अल्फ़ा 1 ओवर बीटा के इक्वल हो। इट मीन्स कि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल हो। तो सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालेंगे, फिर हम कंडीशंस की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और बी की वैल्यू हमारे पास आएगी जी पी और सी की वैल्यू इस केस में होगी क्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। तो आपके पास इस केस में b की वैल्यू आ रही है हमारे पास p, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस पी ओवर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया जी माइनस p। अब आप कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल होता है जी c ओवर a। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास q और a की वैल्यू हमारे पास है 1। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू आ गया क्यू। ये हमने सबसे पहले निकाल के रख लिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से। अब पार्ट 1 में हमने ये अज्यूम करना है कि अल्फ़ा इक्वल हो बीटा के। इट मीन्स कि अल्फ़ा बी अल्फ़ा है और बीटा बी अल्फ़ा है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे। हम सपोज ये करेंगे लेट एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट भी अल्फ़ा है, दोनों रूट सेम है, आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अज्यूम करते हैं कि यही दोनों सेम रूट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन्हीं का सम मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मतलब बन गया 2 अल्फ़ा और माइनस बी की वैल्यू देखें हमारे पास p है और a की वैल्यू हमारे पास इस केस में 1 आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1, तो 2 अल्फ़ा इक्वल होगा हमारे पास माइनस p। और इसके बाद ये जो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके हो जाएगा हमारे पास ये डिवाइड। तो हम यूँ कर लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। अभी भी कंडीशन नहीं निकली क्योंकि ये आंसर जो है ना अल्फ़ा की फॉर्म में आ रहा है। अब आप इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट टेक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल होता है सी ओवर ए। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास है q और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर लें। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल q ओवर 1 का आंसर आ गया q। यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी और इसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया। तो माइनस पी का स्क्वायर टेक करेंगे तो पी स्क्वायर होगा और 2 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 4 होगा इज इक्वल टू क्यू। और ये सिंपली देखें डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी 4q। ये हमारे पास जो है ना ये कंडीशन ड्राइव हो जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जब दोनों रूट्स आपस में इक्वल रखे जाएंगे। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल है 1 ओवर बीटा के। तो अगर यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालें तो ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, मतलब बीटा जो है 1 ओवर अल्फ़ा के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट जो बीटा है वो 1 ओवर अल्फ़ा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप इस तरह से यहाँ पे राइट कर लेंगे। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से कंडीशन निकल आएगी क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फ़ा, आपको पता है रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी ओवर ए, जिसमें अल्फ़ा आसानी से रिमूव हो जाएगा और कंडीशन फाइंड हो जाएगी। तो आप लिख लेंगे 1 इज इक्वल सी ओवर ए जो है ना ये हमें कैलकुलेट भी किया था। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यू कैलकुलेट किया था, यहाँ वैल्यू भी पुट कर लें। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो क्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जो कंडीशन आएगी सेकंड पार्ट के लिए उसमें q जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास जी 2.4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।